already done with the chapter The 100 Dresses Part 2. Now in this video we will do some important topics related to that chapter. So first we will start with the introduction. So on this lesson the author teaches us the lesson not to hurt anybody's feeling. So basic message इसका यही था कि किसी की भी feelings को hurt नहीं करना चाहिए. Like in the story, all the girls in the school made fun of Wanda, a Polish girl. As a result, she left the school. Then the feelings of repentance मतलब होता है regret, guilty, arose among the students who teased Wanda. So जब सबने उसका फ़न बनाया एक पॉलिश गर्ल वांडा नाम की लड़की का, तब सबको बहुत अच्छा लग रहा था. बट जब उसने छोड़ दिया स्कूल इसी के वजह से, तो सबको रिग्रेट फील हो रहा था, जिन लोगों ने भी उसको टीज़ किया था. पेगी एंड मैडी इवन गो टू हर हाउस टू स्टॉप हर लीविंग दैट प्लेस, बट दे कुड नॉट मीट हर एज दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट. दे राइट अ लेटर टू हर एक्सेप्टिंग देयर फॉल्ट. उन्होंने लेटर लिखा अपनी फॉल्ट को एक्सेप्ट करते हुए. Wanda sends a letter to Miss Mason on the eve of Christmas. She greets everybody Merry Christmas and gives them the gift of a painting. सबको उसने ग्रीट किया उसमें और सबको पेंटिंग्स दी थी. थीम क्या है स्टोरी का? It becomes rather difficult for poor immigrants like Wanda Petronsky to adjust herself in an environment which is not conducive to her. वांडा पेट्रॉन्स्की बहुत पुअर थी और वो पॉलिश गर्ल थी और वो फिर आई थी अमेरिका अपनी फैमिली के साथ. उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था ऐसी जगह एडजस्ट करना जहाँ उनका नेम भी एक्सेप्टेड नहीं है. However, Wanda arises above all these petty conditions. बट वांडा एक ऐसी लड़की थी कि कोई भी कंडीशंस उसे मायने नहीं रखती थी उसके लिए. वो सब कुछ हटा कर शी रोज़ अप. शी स्टिल लव्स हर प्रीवियस स्कूल एंड हर क्लासमेट. जितनी भी नफ़रत थी, जितना भी वो टीज़ कर लें उसको, बट उसको फिर भी शी यूज टू लव हर क्लासमेट्स एंड द प्रीवियस क्लास. शी इज़ जेनरस इनफ टू डोनेट हर 100 drawings to her classmates. She has no ill feeling towards Peggy, who used to tease her by putting embarrassing questions regarding her dresses. She allows Peggy to have the drawing of the green dress and marry the blue one. So, कोई उसे कितना भी टीज़ कर ले, शी वॉज जेनरस इनफ कि उसने सारी अपनी 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स जो थी उसको अपने क्लासमेट्स को डोनेट कर दी. जितना भी इल फीलिंग हो पेगी को और वो उसको एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस पूछ के ड्रेसेस के बारे में उसको टीज़ करे, स्टिल उसके अंदर कोई भी इल फीलिंग नहीं थी पेगी और मैडी के रिगार्डिंग. और उसने शी इवन अलाउज पेगी टू हैव दैट ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस एंड मैरी द ब्लू वन, जिसमें उनकी खुद की इमेज बनी हुई थी, खुद का फेस बना हुआ था. ठीक है. बाद में at the end of the story they realize that however the damage has been done. In his letter to Miss Mason, Wanda's father clearly mentioned how he is forced to move out of the place and get his children admitted to a new school. The message is very clear: any kind of discrimination does torture those who suffer it silently. So बहुत ही एविडेंट है यहाँ पर कि मैसेज क्या देना चाह रहे हैं पोएम से. जब मिस मैसन के पास उसके फादर का लेटर आया था मेंशनिंग कि वो ये फोर्स्ड है इस प्लेस को छोड़कर दूसरे और नई जगह जाने में और नए स्कूल में एडमिशन कराने के अपने बच्चों के, तो यही चीज़ एक मैसेज है कि किसी भी टाइप का भेदभाव, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन अगर हम साइलेंटली सफ़र करेंगे तो उसको टॉर्चर ही बोला जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टर स्केच ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. सबसे पहले है वांडा पेट्रॉन्स्की. वांडा इज़ नॉट विंडिक्टिव. ठीक है. शी इज़ नॉट नेगेटिव इन नेचर. वो कभी भी किसी चीज़ के बुरा नहीं मानती. दो शी हैड बीन अ कॉन्स्टेंट टारगेट एंड स्टॉक ऑफ लाफ्टर फॉर पेगी एंड अदर गर्ल्स, शी रिप्लाइड टू द लेटर. दो किसी का भी गुस्सा, मतलब उसके अंदर गुस्सा नहीं है किसी भी चीज़ का. she don't have any ill feeling towards anybody, दो वो सबके लिए एक हंसी का पात्र थी सारी गर्ल्स के लिए.
सारे अपने क्लासमेट्स के लिए, पेगी के लिए, इवन दो उसने लेटर का रिप्लाई किया. शी शोज़ हर जेनरोसिटी एंड लव टुवर्ड्स द गर्ल ऑफ room 13. She requests Miss Mason to tell the girls that they can keep those 100 dresses. She is her large heartedness. She is of obliging and forgiving nature. उसका nature जो था वो forgiving था, कि वो माफ़ कर देती थी लोगों को जल्दी, और उसका heart बहुत ज़्यादा था. She is very kind and generous enough to donate all the 100 dresses pictures to her classmates. She shows her love even to Peggy, who used to torment her by saying embarrassing and humiliating questions about her 100 dresses and shoes. She is not dumb but a highly sensitive girl. Her kind and forgiving nature never allows even to trace of visible in her कैरेक्टर. तो उसके कैरेक्टर में कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन नहीं है. शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर emerged थ्रू दिस पोएम, बिकॉज उसकी जो काइंडनेस थी, उसका जो फॉरगिविंग नेचर था, वो कोई भी चीज़ के आगे, सब चीज़ के आगे वो फीका था, और वो सबसे ऊपर थे. ये सारे इमोशन सबसे ऊपर होते हैं. प्लस पेगी उसे कितना भी टॉर्मेंट कर ले, टॉर्चर कर ले, एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस पूछ ले उसकी ड्रेसेस और शूज़ के बारे में, उसने कभी भी कहते हैं एंगर नहीं शो किया टुवर्ड्स पेगी. शी ऑलवेज शोड लव टू पेगी. और सेकेंडली वो डम्ब नहीं थी. शी वॉजंट अ डम्ब, बहुत ही हाईली सेंसिटिव गर्ल थी वांडा. ठीक है. नाउ कम टू मैडी. नाउ मैडी बिलोंग्स to a poor family. She is very sensitive and emotional girl. She feels very sad when Wanda's father disclosed that he has withdrawn his daughter from the school. So बहुत ही sensitive girl थी, emotional girl थी. बहुत ही sad हो गई थी वो जब उसे पता चला था कि वांडा के फादर ने अपने बच्चों का एडमिशन कहीं और करा दिया, and they are moving somewhere else. She has a very sick feeling in the bottom of her stomach. She curses herself that she failed to stop Peggy from teasing Wanda. She used to regret things जो उसे कर लेनी चाहिए थी, उसे stop कर देना चाहिए था at the right time. Peggy को tease करने से she feels कि अगर वो tease करने से right time पे stop कर देती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती आज. So she has a very sick feeling in the bottom of her stomach. एंड अपने आप को ही शी यूज़ टू कर्स कि उसी की गलती है, क्योंकि शी इज़ पुअर एंड शी नो कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा एक दूसरे पुअर पर. बिकॉज पेगी ने तो कभी भी इंटेंशनली नहीं किया, हर्ट के इंटेंशन से नहीं किया. शी ओनली डिड फॉर फन. बट समवेयर मैडी न्यू, एज शी वॉज ऑल्सो अ पुअर गर्ल, शी न्यू दैट वॉट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ इट. शी रियलाइजेज दैट हर साइलेंस एंड टिमिडिटी मतलब कावर्डनेस, डरपोक बोलते हैं, टिमिड को डरपोक बोलते हैं, इज़ एज बैड एज पेगीज एक्ट. और उसने रियलाइज़ कर लिया कहीं ना कहीं जो उसकी चुप्पी थी, उसकी जो साइलेंस था, वो उतना ही ख़राब था जितना पेगी ने जो किया वो था. शी रिजॉल्व्स दैट शी विल स्पीक अप व्हेन समवन ट्राइज टू मेक फन ऑफ एनीवन. और जब ये सब चीज़ हो गई, जब उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, तब उसने एक डिसीजन लिया कि आज के बाद से वो कभी भी ये नहीं करेगी, कभी भी कुछ गलत का स्टैंड नहीं लेगी. शी विल ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट द रॉन्ग. अगर कोई भी ट्राई करेगा किसी को भी टीज करने के लिए या फिर किसी को ऐसे टॉर्चर करेगा, तो शी विल स्टैंड अगेंस्ट इट इवन इफ़ हर फ्रेंडशिप इज़ एट स्टेक. और जो पोएटिस है यहाँ पर, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है यहाँ पर इस स्टोरी के थ्रू. सो पोएटिस वॉज मैडी इन द स्टोरी. ठीक है. नाउ मिस मैसन appears to us as a very mature and understanding human being. She is an ideal teacher. एक आइडियल टीचर के रूप में हमें दिखी है मिस मैसन. उन्होंने बहुत ही मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग भी है वो. शी अंडरस्टैंड्स द पल्स ऑफ हर स्टूडेंट्स. वो हर एक स्टूडेंट की चीज़ जानती हैं कि हर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है.
her student love and respect her. Even Wanda Petronsky confesses in a letter that the new teacher in the big city can't equalize Miss Manson. Even जो Wanda Petronsky है, जो दूसरे स्कूल चली गई है, उसने भी अपने लेटर में मेंशन किया है अबाउट मिस मैसन की बिग सिटी में जो उसकी जो न्यू टीचर है वो इक्वलाइज नहीं कर सकती मिस मैसन को. मिस मैसन इज़ फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस. शी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ आइडियल टीचर और शी वॉज full of kindness. बहुत ही kind lady थी Miss Mason. Okay, so now we come to the end of this video. I want you to go through this, and if you have any doubt you can ask. Thank you.